डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बहुत चोट लगी है, आप प्लीज उसे देखिए। प्लीज। इनका काफी सारा खून बह चुका है, नब्ज भी डूब रही है, इन्हें जल्द खून की जरूरत है। प्रांजल, मैं खून दूंगा, मैं उसका जुड़वा भाई हूँ, हम दोनों का ब्लड ग्रुप ही सेम है। व्हाट बॉय? वेलकम बैक ब्रदर। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हूं। मैं पलक से प्यार करता हूं प्रांजल, अपने आप से भी ज्यादा। लेकिन पलक तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन हम तीनों में से केवल दो लोग किनारे तक पहुंच सकते। अगर पलक के साथ तुम जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि मैं मझधार से प्यार कर लूंगा। क्या है? ये सब क्या हो रहा है? प्रांजल वापस कैसे आ गया? हाँ, प्रांजल वापस कैसे आ गया? हाँ, लेकिन प्रांजल के वापस आ जाने से मेरा काम कुछ आसान हो गया। अब दक्ष को मेरा होने से कोई नहीं रख सकता। मेरा हाथ छोड़ो। केशवी रानी, तुम जानती नहीं हो मुझे, बहुत कमीना आदमी हूं मैं और बहुत कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में, समझी ना? इसलिए थोड़ा रिलैक्स। किस्मत का झटका देखकर जितना तुम झटक रही हो ना, उतना ही मैं अपना माथा पटक रहा हूं। दक्ष को रास्ते से हटाकर मैं जागीरदार खानदान की जायदाद हड़पना चाहता था। बीच में प्रांजल, अगर प्रांजल ने उन गुंडों को पहचान लिया ना, तो मेरा काम तमाम हो जाए, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। लेकिन केशवी रानी, मैं तुम्हारे सपने भी पूरे नहीं होने दूंगा। देव, तुम कितने कमीने हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन रिलैक्स। That's like a good boy। मैं जानती हूँ कि प्रांजल वापस आ गया है, लेकिन मुझे मेरा दक्ष तो नहीं मिला ना। और हमने तो डील की थी ना कि तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हारी। So the deal is on। Yes, it is। देव, मैं तो सोचती थी कि तुम बड़े हिम्मत वाले हो। I mean, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। Like, तुमने तो ड्राइवर की पोजीशन से सीधे जागीरदार खानदान के घर जमाई। वाओ! Now देव, प्रांजल की वापसी को अपना हथियार बनाओ, अपना वार बनाओ। Do you understand? Come on, back up। Now give me a nice smile। That's like a good boy। हाय हाय हाय, वार की बात करके दिल जीत दिया केशवी रानी। काश मेरी जानवी भी इतनी जानदार हो तो मेरी जिंदगी कितनी शानदार हो। फिदा हो गया केशवी आप पर तो आज मैं।
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा हुआ ना, हमारा प्रांजल वापस आ गया। हुआ किसी के लिए हुआ हो या ना हुआ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। रिलैक्स, तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा था वो सच हो गया। सच हो गया ना वो? नहीं, वो सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सच। इतने साल तुमसे दूर रहकर एक चीज तो मैंने जानी है कि जिंदगी हादसों का नहीं, हकीकतों का नाम है। जैसे हम और तुम मिले ना, पलक और दक्ष भी मिलके ही रहेंगे, उन्हीं की शादी होगी। आई थिंक हमें चंद्रकांत जी से बात कर लेनी चाहिए। जो आप ठीक समझे। चंद्रकांत जी, आई थिंक हमें जल्दी किसी फैसले पे पहुंचना होगा, अभी और इसी वक्त। कैसा फैसला? अब प्रांजल बिल्कुल ठीक है। हम मिल सकते हैं उसे? अभी उसे होश में तो आ जाने दीजिए, उसके बाद जल्द ही उसके सिर का जख्म भी भर जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। अब डरने वाली कोई बात नहीं। माँ, प्रांजल हमारी जिंदगी में वापस आ गया, हमेशा हमेशा के लिए। तुम दोनों निकम्मे हो, एक काम ठीक से नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखों के सामने वो प्रांजल को मार रहे थे और तुमने कुछ नहीं किया। सो रहे थे क्या? और मुझे ये पता नहीं चल रहा, मेरे अलावा जागीरदारों का ये कौन सा दुश्मन आ गया है? पता नहीं। पता नहीं? तो किसको पता है? वो लोग तुम्हारी आंखों के सामने प्रांजल को मार रहे थे, तुमने एक आदमी को भी नहीं पकड़ा ताकि हमें पता तो चलता कि इस वार के पीछे किसका हथियार है। लेकिन माँ, वहां बहुत अंधेरा था, अचानक। वहां अंधेरा था, सब कुछ अचानक हो गया, ये बहाने मुझे नहीं चलेंगे, समझे तुम? कहीं प्रांजल के सर पर वार नहीं किया उन्होंने? कहीं उसकी याददाश्त तो? अगर प्रांजल को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। जाओ जाकर पता लगा कि कौन इंसान है जो जागीरदारों को मारना चाहता है। मां के शिकार पर किसकी नजर पड़ गई है? जाओ। प्रांजल, अब तुम्हें मेरी आशा, तुम्हें होश में आना ही होगा। होश में आ जाओ प्रांजल। प्रांजल, आप कौन है? आप समझने की कोशिश कीजिए, यह सच है कि प्रांजल को एनीमिया हो। देखिए, उसके सर पे जो गहरी चोट लगी है, इससे उसकी याददाश्त चली गई। इसका मतलब डॉक्टर, मेरा बेटा कभी पहचान नहीं पाएगा कि मैं उसकी मां।
देखिए, पूरी तरीके से एमिनेजिया होने के संकेत नहीं मिले। ये पार्शियल एमिनेजिया भी हो सकता है। दिमाग की नसों में चोट के ऐसे कोई निशान नहीं। उसकी बातों से लगता है कि वो लोगों की बातों को समझता है। इस दिमागी हालत में हो सकता है वो अपना अतीत कुछ दिनों के लिए भूल जाए, या हो सकता है हमेशा के लिए भूल जाए। इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ पार्शियल एनिमेजिया। दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। प्रांजल ने वाकई में अपनी याददाश्त खो दी। उसे तो उतना भी याद नहीं कि उस पर अटैक किसने किया। उसे तो सिर्फ इतना याद है कि वो सड़क पार कर रहा था। चलो। और डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है? आप ही ने तो अभी अभी कहा कि इस प्रकार के मरीज हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो सकते हैं। देखिए, आप लोगों को प्रांजल का पूरा ध्यान रखना होगा, उसे परेशान ना किया जाए। ऐसे में हो सकता है उसकी कुछ यादें हमेशा के लिए खो सकती। जो लोग प्रांजल के ज्यादा करीब हैं, वो लोग उससे अतीत की कुछ अच्छी यादें याद दिला सकते हैं। इससे हो सकता है कि प्रांजल की याददाश्त वापस आ जाए। इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूं। वैसे मुझसे ज्यादा प्रांजल को आप लोगों के साथ की जरूरत है। अच्छा, क्या हुआ दादी? दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? वहां सब ठीक है ना? अरे बुआ, भाभी, आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं ना? वहां ठीक है सब कुछ कि नहीं? सब ठीक है। प्रांजल को होश आ गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। दादी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ? आपका मुंह उतर क्यों गया है? बेटा, प्रांजल अपनी याददाश्त खो चुका है। क्या? इसका मतलब उसे अपने पहले की जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं? अभी तो यही कह रहे हैं, अब पता नहीं कब उसे क्या याद आ जाए। किसी वाक्या से, किसी जगह को दे या किसी को दे, लेकिन वो किसी जगह या वाक्या को शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे वो हमेशा के लिए भूल चुका होगा। अगर भैया ने अपनी यादों को नाम दे दिया तो उस वक्त वो उसी जगह या उसी वाक्या की यादों में रहेगा जो उसने वहां गुजारे होंगे। अब उसकी जिंदगी उसे क्या मौका देती है? उसे अपना अतीत याद आता है या नहीं? ये सिर्फ उसके भाग्य की बात रहेगी। प्रांजल, तुम्हें ठीक होना ही होगा। देखो ना, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई तो तुम्हारे अतीत के साथ साथ मेरा भविष्य भी मिट जाएगा। याद करो प्रांजल, याद करो। पलक, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिंदगी याद करो। देखो, तुम्हें तक्ष और पलक को दूर करना है। भगवान मेरे साथ ही क्यों? एक तो प्रांजल को मसीहा बनाकर भेज दिया मेरी जिंदगी में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर उसकी याददाश्त क्यों? भगवान क्यों? प्रांजल, आई डोंट केयर। तुम्हारी याददाश्त वापस आए या ना आए, मैं तक्ष और पलक को अलग करके रहूंगी, क्योंकि तक्ष मेरा है ना। तक्ष माए, और तुम्हें मेरा होना ही होगा। अब बस तक्ष, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे।
क्या कहा डॉक्टर ने? पार्शियल एमनीजिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि हो सकता है उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाए। प्रांजल की याददाश्त आने के कितने चांसेस हैं? और बेटा डॉक्टर ने यह भी कहा है कि अगर प्रांजल के करीबी लोग प्रांजल को पुरानी बातें याद दिलाए तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उसको सब खुशी की बातें याद दिलानी। और मैं जानती हूं प्रांजल के करीबी लोगों में से सबसे ज्यादा करीब तुम हो पलक। और तुम ही हो जो प्रांजल की जान बचा सकती हो। अब आप सब अंदर जा सकते हैं। पलक बेटा, अगर तुम्हारा साथ रहा तो शायद मेरा बेटा जिंदगी का हाथ थाम सकेगा। अब सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है।